अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का टॉपिक है एटम। एटम क्या होता है? एटम के बारे में 19वीं सेंचुरी से पहले साइंटिस्ट का ये कहना था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी एटम जो है वो मज़ीद किसी भी सब पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। एटम को समझा जाता था कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कायनात का सबसे छोटा ज़र्रा। लेकिन 19वीं सदी में साइंटिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एटम डिवाइड हो सकता है। और एटम किस में डिवाइड हो सकता है? सब पार्टिकल्स में। और उसके सब पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एटम क्या होता है? एटम की डेफिनेशन हम करेंगे। एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस दैट इज़ यूजुअली सराउंडेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एटम जो है वो कंसिस्ट होता है एक सेंट्रल न्यूक्लियस पे, जो कि सराउंड होता है कुछ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे, ये न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है। ठीक है, सबसे पहला जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उसके अंदर कमी होगी एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी और एलिमेंट से ले सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप देखेंगे सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है ई नेगेटिव से। और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से। और न्यूट्रॉन्स, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हमें एटम की डेफिनेशन में ही पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, उसके शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमें इस स्ट्रक्चर से ये नहीं पता चल रहा है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं। तो हमें इस पॉजिटिव साइन से आइडिया हो जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हैं। वो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन हमें पता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल हैं इसलिए एज अ होल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। एटम एज अ होल, एटम पे कौन सा चार्ज होता है? एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है? ये हमें इस तरह पता चलेगा कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के अंदर हैं इतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके अंदर 7 ही प्रोटॉन्स होंगे। तो क्या हुआ कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, तो एटम पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब अगर इसके अंदर से एक डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है, तो क्या होता है? एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम कंसिडर करें कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करा देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये वाली जगह एम्प्टी हो गई। ठीक, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या होगा? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 7 प्रोटॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा हो गया, तो एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसके अंदर हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, बाज़ एटम के अंदर होते हैं, अगर इसके अंदर होंगे 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा। जब ऐड कर लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इसके पास कितने थे? 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 9 इलेक्ट्रॉन्स और 9 प्रोटॉन्स। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है
तो क्या होगा कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स और 9 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटम पे फिर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव का चार्ज आएगा। 9 के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और एक नेगेटिव का चार्ज बच जाएगा। तो फिर इस सूरत में एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये कौन सी कंडीशन में होगा? कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होता है? उन्हें हम आयंस कहते हैं। अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है तो उसे हम कहेंगे कैटाइन, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है, एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम उसे कहेंगे एनाइन। ठीक है, वो पॉजिटिव आयन होगी और ये नेगेटिव आयन होगी। होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।